from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहब, सदर ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान की उंगलियों पे नाच रहे हैं। यहाँ पे मीम्स बन रही हैं और वो उन मीम्स में ये कह रहे हैं कि अब मैं स्कूल बच्चों को लेने नहीं जाऊँगा। ट्रम्प कह रहे हैं क्यों, पाकिस्तान ने मना कर दिया है। अब मैं जिम नहीं जाऊँगा, पाकिस्तान ने मना कर दिया है। अब मैं मिल्क शेक नहीं पीऊँगा एक्सरसाइज से पहले, पाकिस्तान ने मना कर दिया है। इस किस्म की मीम्स बन रही हैं। देखो, हकीकत ये है कि हमारे तो हिस्से में ये नेगोशिएशन आ गई, बहुत अच्छी बात है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि ये आखिरी जो नेगोशिएशन हो वो जेनेवा के बजाय इस्लामाबाद में हो। देखो, आसिम मुनीर के जुल्म व तशद्दुद, जबर के ख़िलाफ़ हम हैं और रहेंगे, लेकिन ये जो इज़्ज़त मिल रही है ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान को, हम अमेरिका में रहते हुए महसूस कर रहे हैं, इसको लेने दो। ये पाकिस्तान के हक़ में आ रही है। हमें एक इंडिविजुअल से मसला है, पाकिस्तान से की मुखालफत नहीं करो। पाकिस्तान का इमेज इस वक्त अच्छा हो रहा है, वो इनकी वजह से नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिस्से में गेंद आके गिर गई है, ठीक है ना, तो इन्होंने उस पर थोड़ी सी मेहनत कर ली है, फ़ाइन, पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, इसलिए दुआ कीजिए कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो। मैं तो ये बहुत चाहता हूँ इस बात को। अच्छा, अब देखिए, जब इंसान की किस्मत ख़राब होती है ना तो वो गलत फ़ैसले करता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल इंसान हो, कितना ही वो तीसमार खां हो। रब जहन और दिमाग को उस तरफ ले जाते हैं, जब आपको उनको सज़ा देनी होती है, बदनामी आपके हिस्से में लिखी है, तो आप कोई ना कोई ऐसा एक्ट करते हैं कि बदनामी आपके पीछे आ जाती है। ये भी सब ऊपर वाले का हुक्म है कि इनकी अक्ल ये कर दी कि ये इज़राइल के कहने पे ईरान से जा भिड़े। अच्छा, ईरान जो है इस वक्त इस सूरत हाल में मॉरली राइट, पॉलिटिकली करेक्ट, वो दोनों तरफ से सेफ है। पूरी दुनिया उसका बयानिया लेती है, उसके साथ खड़ी है, क्योंकि वो हक पर है। अब हम अपनी पावर दिखा दिखा के, हमने इस मर्तबा पावर दिखा दिखा कर उसको डराया कम, ख़ुद को बदनाम ज़्यादा किया है, ख़ुद को एक्सपोज ज़्यादा किया। अब हमारी टेक्नोलॉजी भी पुरानी शरानी हो गई है, समझना। ये बड़े बड़े जहाज़, अब दुनिया वो नहीं है, वो अंदाज़ नहीं है जंग के जो हमने अभी तक एक हमारा दबदबा था, वो दबदबा भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब ये देखिए कि इस वक्त 30 अमरीकी कांग्रेसमैन ऐसे हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि भाई इज़राइल का जो एटॉमिक वो जो है प्रोग्राम, उस पर भी तो नज़र डालो, कहीं वो किसी दिन ना चला दे। अब उस तरफ भी तवज्जो कैसे आ रही, कौन दिला रहा है, सब ऊपर वाले के फ़ैसले हैं कि किस वक्त दिमाग में क्या चीज़ डाल दे। और हमने जो गलतियां की हैं इस मरतबा, ऐसी गलती की है कि देखिए, आज सऊदी अरब ने अपनी हिमायत खींचना शुरू कर दी है। उसने कहा सुल्तान एयरबेस खाली कर दो, और सारे दूसरे छोटे छोटे खलीजी ममालिक हमसे कह रहे हैं अब आप अपना बोरी बिस्तरा बांधिए और यहाँ से चलिए, जाइए। उन्होंने देख लिया कि ना तो इन्होंने हमें डिफेंड किया, ना ये डिफेंड कर सकते हैं, ना कुछ। हम खाम के एक इल्यूजन में थे कि हमारे पास तो नाउज़ुबिल्लाह अमेरिका की पावर, वो हमें डिफेंड करेगा, S-400 है। कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हुआ। सब उसके हाथ में है। इंसान को उसने अक्ल दी है और कहा है ज़रा इसका इस्तेमाल करो, इसीलिए मैंने तुम्हें अशरफ बनाया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे अड्डे खाली करो। MBS ये बात इसलिए कह रहे हैं कि MBS नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि जिस वक्त हम ईरान से पाकिस्तान के ज़रिए निगोसिएशन कर रहे हैं कि किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो, जंग बंद हो, तुमने आबना हुरमुज़ में जाके उनका मुहासरा कर लिया, अब वहाँ पे जंग शुरू कर दी। तो तुमने हमसे पूछा तक नहीं, डिस्कस तक नहीं किया। इनको तो कोई अहमियत ही नहीं देते हैं ना। हम छोटी छोटी रियासतों को, एक दफ़ा किसने कहा था कि हम वहाँ से हमला करते तो उसकी इजाज़त चाहिए थी, तो ट्रम्प ने कहा था उनको क्या पता कि तुमने जहाज़ उड़ा दिया यहाँ से। यानी ये तो ऐसे सोए हुए लोग हैं बद्दू कि उनको क्या पता चलेगा, तुम उड़ा देते। ये इनकी हकीकत है। लेकिन अब वो सब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ठीक, आप ये जगह खाली करें, इससे पूरी दुनिया में हमारी बदनामी है। और जो हमारे एक प्रेजेंस वहाँ पे होने से चीन और रूस थोड़ा सा डरे हुए दबे हुए रहते थे, वो भी अब हमारे हाथ से निकल रही है। तो वो एक क़िस्सा है, मुख्तसरन जल्दी से सुन लीजिए कि नसीरुद्दीन जो थे, मुल्ला नसीरुद्दीन, उन्होंने एक दफ़ा गधा अपना छत पे ले जाके बांध दिया।
اس زمانے میں کچے مکان ہوتے تھے، تو وہ چھت پہ وہ اتنا چیخا، اس نے اتنے پاؤں پٹکے کہ وہ چھت گری، وہ نیچے آ کے گر گیا گدھا ان کے اوپر۔ اب جب وہ گرا تو پھر ان کو احساس ہوا کہ یار میں نے غلط کام کیا، اس کا مقام وہ نہیں تھا جو مقام میں نے اس کو عطا کر دیا کہ اس کو چھت پہ لے جا کے میں نے کھڑا کیا۔ ٹرمپ کا وہ مقام نہیں تھا کہ یہ صدر بنتے، یہ پلے بوائے رہتے، بھائی بزنس کر لیتے، پلے بوائے رہتے، کبھی ریسلنگ میں جا کے بیٹھ گئے، کبھی کسی عورت کے جسم کو چھو لیا، کبھی کسی کے بیان دے دیا، بیٹی کے لیے ایک عجیب و غریب بیان دے دیا، ماں کے لیے بیان دے دیا۔ یہ ایک بس یہ اسی مزاج کے آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صدر امریکن پریزیڈنٹ تو بھائی جو ہم نے دیکھے ہیں بڑے گریسفل، سنجیدہ، پڑھے لکھے، شائستہ شستہ لوگ ہوتے ہیں، یہ صاحب نصیب ہے ہمارے کہ یہ ہمارے دور میں صدر بن گئے۔ اب شاید انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں لوگ صحیح فیصلہ کریں گے اور اس ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے۔ اگر میرے خیالات آپ سے ملتے جلتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ ہمارے لیے پاکستان کی حکومت نے، ایجنسیز نے بہت راستے بند کر دیے ہیں اور ہماری فریکوینسی لوگوں تک پہنچ نہیں رہی ہے۔ جہاں پہنچ رہی ہے تو وہاں آواز نہیں پہنچتی۔ اگر آپ تک میری آواز پہنچتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔